your channel Catch Life with a Mom. Hey guys, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज सुबह से ही वेदर इतना विंडी है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बट वेदर बहुत कूल है। बेटर देन कि बहुत ज़्यादा हॉट वेदर रहता है, तो इट्स कूल कि अच्छी सी हवा चलती रहती है तो काम भी हो जाते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डे। सो लेट्स स्टार्ट द डे विद मी। दिस इज़ माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया सुबह सब्जी, रोटी एंड छाछ के साथ। एंड नाउ आई एम गोना मेक अ प्रोटीन हेयर मास्क जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हेयर के लिए। आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए एक ही मास्क इनफ है। एंड इफ़ यू गोना अप्लाई, आपको एक ही वॉश में पता चल जाएगा कि आपके हेयर में कितना डिफरेंस आपको फील होगा। सो यहाँ मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जिनको मैं वन बाय वन पुट करूँगी। एंड इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर हेयर लेंथ। मैंने अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 एग्स। आप किसी भी क्लीन बोल में एग्स ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 एग्स लिए हैं एक प्लास्टिक के कंटेनर में। सो ये एग्स आपको पता है कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, तो सेम एज़ फॉर द हेयर, हमारे हेयर के लिए भी मैजिकल वर्क करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस हेयर मास्क इज़ गोना सॉल्व ऑल योर हेयर प्रॉब्लम्स इफ़ यू आर यूजिंग इट रेगुलरली। सो ये हेयर मास्क मैं बना रही हूँ एग्स के साथ। ये है कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए मैजिकल वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है हेयर ग्रोथ में, एंड हेयर के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। ये मैंने लिए हैं कैप्सूल एवियन 400। आप इसका येलो वाला भी ले सकते हैं। सो दिस कैप्सूल आई एम गोना टेक। सो मैंने यहाँ लिए हैं 2 एग्स। 2 एग्स आर इनफ फॉर माई हेयर लेंथ। सो वन बाय वन एग्स को बीट कर लेंगे ब्रेक करके। एग का आपको एग वाइट और एग योक दोनों ही यूज़ करना है। इसमें आपको एग योक निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मास्क सिर्फ एग वाइट से बनते हैं, बट इसमें हम कंप्लीट एग्स यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज एज आई सेड कि ये हेयर प्रॉब्लम्स के लिए एक कंप्लीट मास्क है। आप एक ही मास्क से अपनी सारी हेयर प्रॉब्लम्स, स्प्लिट एंड, हेयर ग्रोथ, हेयर थिनिंग, हेयर फॉलिंग, आप इन सबको एक ही मास्क से करेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 2 एग्स ले लिए हैं। अब इनको बीट कर लेंगे अच्छे से। आप विस्क यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर फोक लिया है। एंड इनको अच्छे से विस्क करने के बाद इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जो लोग एग के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं वो मेरा एक दूसरा हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पोस्ट किया हुआ है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। सो हियर द एग्स आर वेस्ट। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कास्टर ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का कास्टर ऑयल ले सकते हैं। सो 1 टीस्पून आप इसमें कास्टर ऑयल ऐड करेंगे। कास्टर ऑयल हेयर ग्रोथ को, हेयर फॉलिकल्स को बूस्ट करता है, और बाय दिस वे आपके हेयर इजीली और जल्दी ग्रो करते हैं। सो इसमें हम डालेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये आपको बहुत ही इजीली किसी भी केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते होते हैं, इनका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता। सो ये हेयर मास्क आपको बहुत ही सस्ते में बन जाएगा, एंड आपके हेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। सो हियर आई एम एडिंग 2 कैप्सूल्स। विटामिन ई हेयर की प्रॉब्लम्स के लिए, हेयर के स्प्लिट एंड्स को दूर करने के लिए और हेयर की थिनिंग को दूर करता है। सो विटामिन ई बहुत ही एसेंशियल होता है हेयर ग्रोथ के लिए। सो हियर आई हैव एडेड 2 विटामिन ई कैप्सूल्स। अब इससे इन सबको आप मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। आप बाहर से कोई भी हेयर मास्क परचेज़ करते हैं तो वो एटलीस्ट आपको 1000 रुपीज़ या 800 रुपीज़ कॉस्ट करता है, एंड दिस हेयर मास्क इज़ रेडी इन जस्ट रुपीज़ 10 to 15 ओनली। सो ये बहुत ही ईजीली इंग्रेडिएंट से बन गया है, एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके हेयर के लिए। आप किसी भी तरह के हेयर टाइप है, आपके केमिकली ट्रीटेड है, कलर्ड है, आप उन पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू विल सी द रिजल्ट इन 1 वॉश ओनली। सो हियर आई एम अप्लाइंग। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने सेक्शन बाय सेक्शन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं। आई एम कंफर्टेबल विद माई हैंड्स। सो इस हेयर मास्क को आप पूरे हेयर में, अपने हेयर लेंथ में, रूट्स में, एंड स्पेशली ऑन द टिप्स, आप इसको पूरे हेयर में अप्लाई करेंगे अच्छे से। और ओवरऑल अप्लाई करने के बाद इसे आप बन बना सकते हैं या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप शार्क कैप भी यूज़ कर सकते हैं। सो हियर आई हैव अप्लाइड, और मैं इसे बन बना के ऐसे ही छोड़ दूँगी। एंड मीनवाइल आप अपने काम भी कर सकते हैं। सो जब तक हेयर मास्क ड्राई होगा तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। एंड इसे आपको रखना है 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए। दैट इज़ सफिशेंट। आप 1 आवर के लिए रख लेंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू से, जो भी आप यूज़ करते हैं शैम्पू से वॉश करके हेयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स गोना वर्क रियली वेल ऑन द ऑल हेयर टाइप्स। ये मास्क एक बार लगाने के बाद ड्रिप नहीं करता, तो आप इसको बिना शावर के भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने बिना शावर के ही रखा है अपने हेयर को। सो इट्स गोना ड्राई। सो मीनवाइल मैं अपने बाकी काम करती रहूँगी, साथ साथ में ये ड्राई भी हो जाएगा, एंड देन आफ्टर आई विल वॉश इट।
गाइज़ डू ट्राई दिस हेयर मास्क, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, बट इसके रिजल्ट्स बहुत ही इफेक्टिव हैं। आपको लग रहा होगा सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से ही बना है, बट इसके रिजल्ट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपके हेयर पे। यू विल सी योर हेयर शाइनी, सॉफ्ट, स्मूदर इन वन वॉश ओनली। और आप इसे 15 डेज़ में एक बार यूज़ कर सकते हैं। इट्स रियली गुड ऑन द हेयर एंड फॉर द स्कैल्प एज वेल। ये आपके स्कैल्प पे आपको डैंड्रफ भी नहीं होने देगा, सो इट्स दैट गुड। सो डू ट्राई दैट एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपके लिए कितना इफेक्टिव रहा है या आपके हेयर पे इसका क्या रिजल्ट रहा है। आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स। दिस इज़ द इवनिंग टाइम और मैं लास्ट 2-3 डेज़ से अपना बेकिंग अलमिराज, अपने बेकिंग का सामान एडजस्ट कर रही हूँ, बिकॉज उसे डी क्लटर किया है एंड रीऑर्गेनाइज़ किया है। सो हियर आर अदर स्टाफ्स जो बेकिंग से ही रिलेटेड है मेरा सारा, तो मैं उसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। बहुत सारा सामान डी क्लटर कर दिया है एंड बाय दिस वे एक क्लीनिंग भी हो गई है एंड मेरा वर्क भी डन हो गया। सो हियर आई एम कीपिंग ऑल द स्टाफ इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। सो ये मेरा कुछ चीज़ें हैं जो लेफ़्ट आउट हो गई थी, रह गई थी, तो आज मैं इनको भी कंप्लीट कर लूँगी, तो आज मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये है मेरा बिग रोलिंग पिन जो मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ शीट्स बनाने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स, कटर्स वगैरह एक्सेट्रा। नीचे आजियो का जो बॉक्स पड़ा है इसमें मेरे ग्लास जार्स हैं जो मैं सेपरेट रखती हूँ अपने बेकिंग ऑर्डर्स के लिए। तो छोटा छोटा काम भी घर का बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, तो दीज डेज आई एम इनटू द बेकिंग स्टफ ओनली। मैं आज मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ गोना बी डन। इट टुक ऑलमोस्ट 4 days टू मी। एंड ये है मेरे कुछ टूल्स एंड इनको भी क्लीन करना था। सो इसमें से कुछ चीज़ें ख़राब हो गई होंगी, जो एडिबल ब्रशेज़ हैं, सो उनको मैं निकाल दूँगी। सो हियर आई एम क्लीनिंग दैट। घर का कोई भी सेक्शन हो उसे हम रेगुलरली क्लीन तो करते ही रहते हैं, पर डीप क्लीनिंग कभी कभी हो पाती है। सो डीप क्लीनिंग करना या रीऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो मैंने ये क्लीन कर लिया है। इसमें अपने सारे टूल्स डाल दूँगी। ये मेरे कुछ ब्रशेज़ हैं जो मैं पर्टिकुलरली सेपरेट रखती हूँ फॉर माई बेकिंग। सो दीज आर द ब्रशेज़ एंड इसके बाद मेरे पास कुछ टूल्स भी हैं यहाँ पर जो मैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये मैं टूल्स भी इसमें रखती हूँ तो दैट मुझे ईजिली टाइमली मिल जाते हैं जब मैं वर्क करती हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ एडिबल पेन्स भी हैं। ये एडिबल इंक पेन्स हैं। सो अपने टूल्स रखने के बाद मैं एडिबल पेन्स को भी डीक्लटर कर रही हूँ। जो इंक जिनकी फेड हो गई है या जो नहीं चल रहे हैं उनको हटा दूँगी मैं, एंड बाकी जो फ्रेश हैं वो उनको मैं रख लूँगी यूज़ करने के लिए। सो बाय दिस ये क्लीनिंग भी डन हो जाएगी एंड आई एम गोना सेटल इट फॉर द अनदर थिंग। सो मैं नेक्स्ट डे से कुछ और डीक्लटरिंग स्टार्ट करूँ। एज कि आज की हॉलीडेज़ चल रही हैं तो आई गॉट द एक्स्ट्रा टाइम एज वेल। तो मैं आजकल चीज़ों की डीक्लटरिंग कर रही हूँ। ऑब्वियसली वीडियो में नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ ड्यू टू टाइम। सो बट धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन की मैं डीक्लटरिंग भी कर रही हूँ और उनको रीऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, सो दैट कि जो भी मेरे काम का सामान नहीं है उनको मैं निकालती जा रही हूँ। अगर किसी और को डोनेट करने वाला है तो मैं डोनेट कर दूँगी, और जो चीज़ें वेस्ट होंगी या जो डोनेट करने के लिए नहीं है उनको मैं रीयूज़ करूँगी बाय अदर वे। ये मेरी कुछ ट्रेज़ हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ अपने बेकिंग स्टफ़ को डेकोर करने के लिए, या दीज आर द सम ऑफ द ट्रेज़ जिनको मैं यूज़ करती हूँ। सो यहाँ मैंने इनको क्लीन करके रख लिया है, क्लीन कर दिया, तब वॉश करके ड्राई कर दिया। ये वुडन वाली को वॉश नहीं करते हैं, इसको एक वेट क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ऑल तो दीज आर क्लीन ओनली, लेकिन जब मैं रीऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ तो मैं इनको एक बार क्लीन करके रख रही हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने अपना डिनर कर लिया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया इसको करते हुए। एंड इसके बाद मैं आ गई हूँ अपना बाकी काम करने के लिए। यहाँ मुझे करनी है लिस्टिंग। एक्चुअली कल के मुझे क्या काम करने हैं वो भी लिस्ट आउट करना है। एज़ आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट मैं प्रीवियस डे ही हमेशा प्लान करके रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या काम करना होता है। इससे बहुत सा टाइम बच जाता है, आपको ये पता रहता है कि आपको नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंटली क्या काम करना है, और बाकी जो छोटे मोटे रोज़ के काम आते रहते हैं वो तो आप साथ के साथ करते ही रहते हैं। और मुझे लिस्ट भी बनानी है कि मुझे कुछ सामान परचेज़ करना है, तो मैं उन चीज़ों की धीरे धीरे लिस्टिंग कर रही हूँ एंड मीनवाइल बीच बीच में परचेज़ भी कर रही हूँ। सो हर चीज़ को लिस्ट आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, एंड दिस इज़ माई हैबिट एट आई लिस्ट डाउन एवरीथिंग एंड देन आई व्हेनेवर आई गो टू द मार्केट आई परचेज दैट थिंग्स, बिकॉज व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट आप एक्स्ट्रा सामान तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हो, बट कोई चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंटली लिस्टेड है वो मिस नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई लिस्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन। सो यहाँ पर मैं अपनी लिस्ट भी प्रिपेयर कर लूँगी जो मुझे परचेज़ करना है, एंड टुमारो के लिए भी मुझे क्या क्या काम करने हैं दैट आई एम गोना लिस्ट डाउन। These summer holidays I really want to utilize all the days because these are the times जब कैश को स्कूल नहीं जाना है, so I got extra time and these days he is in his nanny house, so I got extra time also. So by this way I'm doing the things as per me, जो मुझे काम करने हैं importantly I'm listing down and doing the things section by section. I'm not taking all the stuff at one go because इससे बहुत ज़्यादा बॉडी भी टायर्ड हो जाती है और काम भी नहीं हो पाते हैं। So I'm taking 1 or 2 section per day और मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को डिक्लटर और सॉर्टेड कर रही हूँ।
टाइमली डीक्लटरिंग करने से एक बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिलता है कि इससे आपको पता चल जाता है कि आपके पास क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और क्या चीज़ें यूज़ की नहीं हैं। कुछ चीज़ें मैं रीयूज़ करती हूँ एज़ पर द नीड, तो मैं अगर एक जगह यूज़ नहीं हो रही हैं तो उन चीज़ों को मैं थ्रो नहीं करती हूँ, उनको मैं किसी और जगह पे यूज़ कर लेती हूँ। समटाइम्स आई विल शो यू ऑल्सो हाउ आई यूज़ again the things which I don't use at one place. So this is my way. I don't want to discard each and everything every time. I maximum tries to use that thing again and again wherever I can. मैं बीच बीच में जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कोई DIYs भी बनाती रहती हूँ और उनको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे आपको सामान में हमेशा DIYs मिल जाएंगे। सो बाय दिस वे आप घर में पड़ी हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से रीयूज़ कर पाते हैं रादर देन कि उनको थ्रो कर दो, एंड आप अपनी पैसे भी बचा सकते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड तो आपके पास घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं, DIYs कर सकते हैं और अपने किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एवरी टाइम मार्केट से जाके नई चीज़ें परचेज़ करो। ट्राई टू रीयूज़ दैट ऑल्सो। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। दिस वॉज द सिंपल व्लॉग। मैंने आपको प्रोटीन हेयर मास्क इसमें दिखाया है। डू ट्राई दैट आउट एंड डू लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू. Also, you can share your summer routine with me. I would love to know that. And so yeah, this is it for today's vlog. We'll see you in the next vlog. Till then, bye bye, take care and have lots of fun. Thanks for watching. Bye guys.